पुष्पा 2 द रूल जो कि अर्ली 2024 में आएगी, लेकिन अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर मेकर्स ने 3 मिनट का एक ग्लिम्स टीजर जारी किया है, जिससे मूवी की हाइप बन गई है। तो क्या होगी इसकी पोटेंशियल स्टोरी और कितने परसेंटेज चांसेस है कि इसमें पुष्पा मरेगा जिसे केजीएफ में रॉकी मरा था। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए पुष्पा 2 द रूल की पोटेंशियल स्टोरी जानते हैं। जैसे कि पुष्पा 1 की एंडिंग में पुष्पा ने लाल चंदन की स्मगलिंग सिंडिकेट पर अपना पूरा कंट्रोल ले लिया था और कह सकते हैं कि वो अपने प्राइम टाइम फेज में आ गया था। और फिर हरियाणा से आया नया एसपी हवर सिंह शेखावत से पुलिस स्टेशन में बहस हो गई, जिसके बाद लास्ट में पुष्पा ने उसे बुरी तरह से बेइज्जत कर दिया था। मतलब सच में बंदे की खोल के रख दी थी पुष्पा ने। पर इगोइस्टिक भंवर अब बदले की आग में जल रहा था और उधर सीनू भी उसकी वाइफ के साथ उसको मारने की फिराक में था। और जोली रेड्डी को भी मत भूलना, वो भी अपने बदले की आग में जल रहा था। तो मेरे अकॉर्डिंग पुष्पा 2 की स्टोरी कुछ सालों का टाइम जंप लेगी। और जैसा कि टीजर से पता भी चल रहा है कि पुष्पा पर पुलिस फोर्स हमला कर चुकी है, जिसे मोस्ट प्रोबेबली भंवर सिंह ने ही करवाई होगी और अब पुष्पा कहीं अंडरग्राउंड हो चुका है। तो हुआ कुछ ऐसा होगा कि एमपी बुम्मा रेड्डी, अब प्रोनाउंसिएशन देख लेना भाई, एमपी बुम्मा रेड्डी जो भी उनका नाम है, किसी तरह से अपनी पॉलिटिकल पावर खो चुका होगा, जिसके कारण वह पुलिस फोर्स के हमले को नहीं रोक सका। और इधर भंवर सिंह बदला लेने के लिए उस पर कई झूठे केस चार्जेस लगवाकर उस पर इतना भारी हमला करवा दिया, जिसमें पुष्पा घायल हो गया और कुछ समय के लिए गायब हो गया। और पार्ट 2 की स्टोरी अब इन घटनाओं के बाद से ही चालू होगी, क्योंकि इन्होंने ट्रेलर में ही बता दिया है कि इतना बड़ा अटैक होने के बावजूद पुष्पा बच गया है। तो इसे अगर वो आधी मूवी तक खींचेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। इससे मुझे केजीएफ 2 की याद आ रही है, जहाँ सुष्मिता सेन ने भी रॉकी को मारने के लिए पूरी आर्मी भेज दी थी। लेकिन पुष्पा पार्ट 2 में इससे आगे की स्टोरी बताई जाएगी, जिसमें वो अपनी पावर को रिगेन करेगा, जिसमें उसकी लोगों पर सॉफ्ट पावर बहुत काम आएगी। मेरा मतलब टीजर में हमें दिख रहा है कि पुष्पा ने स्मगलिंग के पैसों से कई जरूरतमंद लोगों की मदद की थी, जिससे उस पर हमला होने के बाद लोगों ने दंगे चालू कर दिए। तो हो सकता है कि पुष्पा इन लोगों से खुद की एक सम सॉर्ट ऑफ आर्मी या गैंग बना ले और फिर उसे इस्तेमाल कर पॉलिटिकल पावर भी गेन कर ले। कहने का मतलब पार्ट 2 की स्टोरी उसको पुलिस के द्वारा हंट करने के बजाय उसका इस हमले के बाद वापस अपनी पावर लेने के ऊपर ज्यादा फोकस करेगी, जहां वह अब और भी पावरफुल पोजीशन पर पहुंच जाएगा और उसके आसपास हो रहे बाकी शातिर चालों से भी वह निपटेगा। पर जैसे कि केजीएफ 2 में रॉकी इतना बड़ा शख्स बनने के बाद अपेरेंटली मर गया था, तो क्या यहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? मेरे हिसाब से इसके चांसेस ओनली 20% है, और वो भी इसलिए क्योंकि पुष्पा की पर्सनल स्टोरी लाइन कुछ हद तक रॉकी की स्टोरी लाइन से रिसेंबल करती है, जहाँ दोनों ने इनिशियली लो लेवल से शुरुआत की थी और लास्ट तक आते आते हाई पोजीशन पर पहुंच गए हैं और दोनों का ही अपनी माँ को लेकर लगाव सिमिलर है। तो मे भी हो सकता है कि एंडिंग में भी हमें कुछ ऐसी सिमिलरिटी देखने को मिले, लेकिन इसकी सिर्फ 20% चांसेस है। 80% और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेकर्स इस फ्रेंचाइजी को केजीएफ से इतना सिमिलर नहीं रखना चाहेंगे और इतनी मैसिव पॉपुलैरिटी के बाद इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को मारने का कोई लॉजिक भी नहीं बनता। पर ऐसा हो सकता है कि उसकी माँ या श्रीवल्ली में से कोई एक मर जाए। यहाँ मैं एक बड़ा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ, क्योंकि ये सब एक थ्योरीज है, तो गलत भी हो सकती है, पर उतनी भी गलत नहीं होगी कि पुष्पा ने लाल चंदन को बेचना ही बंद कर दिया और थेनोस के जैसे खेतों में रहने लग गया। इतना तो गलत साबित नहीं होंगे। बाकी टीजर मुझे सही लगा। अब कोई ये भी कह रहा है कि टाइगर वाला सीन थोड़ा ज्यादा क्रिंज हो गया है, तो सच बताऊं चलता है यार। इस सीन को जब लोग बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो पूरा थिएटर चिल्लाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग टीजर तो बिल्कुल बढ़िया था। और इस पार्ट को लेकर तुम्हारी क्या थ्योरीज है कमेंट्स में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।